हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1 की जीवा जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को स्पर्श करती है कि मध्य बिंदु का बिंदुपथ है। यहाँ से हमें ज्ञात करना है मध्य बिंदु का बिंदुपथ कौन सा विकल्प यहाँ से होगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें जो कहा गया है जो वृत्त की जीवा है, जो दीर्घ वृत्त की जीवा है, वह वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, एक की जो जीवा है वह दूसरे की स्पर्श रेखा है, अर्थात यहाँ से यदि यदि हम यहाँ से कोई भी बिंदु h कोमा k लेके चले तो h कोमा k से हमारे पास जो दीर्घवृत्त दिया गया है, दीर्घवृत्त की यदि हम यहाँ से जीवा का समीकरण लिखें तो वह हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, एच एक्स बट्टे में आएगा ए स्क्वायर प्लस के वाई बट्टे में आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं एच स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर के बराबर। यह है हमारे पास h कॉमा k से जाने वाली जीवा का समीकरण हमने लिख दिया है। अब यदि हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से जो वृत्त दिया गया है, वृत्त का समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में हमें दिया गया है यहाँ से सी स्क्वायर। यह जो वृत्त है इसका केंद्र तो है हमारे पास मूल बिंदु तथा यहाँ से सी होगी इसकी त्रिज्या, यह जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से देखें, यदि हम जानते हैं स्पर्श रेखा, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उस पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। तो यदि हम यहाँ से देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है हमारे पास यहाँ से 0। यदि हम यहाँ से यह रेखा लेके चले तो यहाँ पर इस पर लंब किसी बिंदु से डाला जाए तो h कॉमा के से यदि हम देखें तो उसके लंब की लंबाई क्या आएगी, ए एच प्लस बी के प्लस में आएगा सी और बट्टे में हमारे पास आएगा यहाँ से वर्गमूल a का वर्ग प्लस में आ जाएगा यहाँ से b का वर्ग। यह हमारे पास यहाँ से लंब की लंबाई आ जाएगी। तो यदि हम यहाँ से देखें बिंदु 0 0 से यदि हम यहाँ से इस रेखा पर जीवा पर लंब डालेंगे तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, c आएगा त्रिज्या के बराबर। तो c बराबर आ जाएगा वर्गमूल h का वर्ग बट्टे में मॉड h का वर्ग बट्टे k का वर्ग प्लस h का वर्ग बट्टे a का वर्ग प्लस b का वर्ग बट्टे में k का वर्ग बट्टे में आ गया b का वर्ग, यह मान आ जाएगा। और इसके पूरे बट्टे में हम लगाएंगे वर्गमूल h स्क्वायर बट्टे में a की घात आएगा 4 प्लस k स्क्वायर बट्टे में आएगा b की घात 4। यह हमारे पास यहाँ से मान आएगा। इसे यदि हम यहाँ से सरल गले वज्र गुणा करके दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो मान क्या आ जाएगा, c का वर्ग बराबर गुणा में आएगा h स्क्वायर बट्टे में a की घात 4 प्लस k स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा b की घात 4, वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ से मान आ जाएगा h स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बट्टे में b स्क्वायर की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2। अब यदि हम इसे आगे और सरल करें, हमें बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो बिंदुपथ ज्ञात यदि करना है तो हम यहाँ से h कॉमा k के स्थान पर x कॉमा y लगा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा, c स्क्वायर गुणा में हमारे पास क्या आ गया, b की घात 4 और x की घात 2 प्लस a की घात 4 y की घात आएगा 2 बराबर में हमारे पास मान आ जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर की घात आ गई 2। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारे पास यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, c स्क्वायर गुणा में आएगा b की घात 4 x की घात 2 प्लस a की घात 4 y की घात 2 और साथ ही गुणा में हमारे पास यह मान आ रहा है, अर्थात यहाँ से हमारा यह पहला विकल्प ही इसका सही हल आएगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।